आज हम आए हैं आधार कार्ड बनाने के लिए पृथ्वी का। पृथ्वी 4.5 साल का हो चुका है, लेकिन अभी तक उसका आधार कार्ड नहीं है। वैसे कोई ज़रूरत अभी तक पड़ी नहीं, बट लगा कि आधार कार्ड होना चाहिए, कभी भी कुछ भी काम निकल सकता है। वहाँ पे नंबर लगाना पड़ता है एंड आई फिल द फॉर्म, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ क्योंकि लेट हो गया था। उसके बाद हमें जाना था सिटी में, तो मैं ऑलरेडी 7 बजे हम निकले थे सिटी में जाने के लिए। तो मैं खाना वाना बना के गई थी, सब सब्जी मुझे वापस आने के बाद बनानी थी। और जब से मम्मी पापा गए तो पृथ्वी भी हमेशा मेरे साथ ही रहता है। उनके अलावा आई रियली डोंट ट्रस्ट एनीवन, मतलब किसी और के पास मैं छोड़ ही नहीं सकती पृथ्वी को। तो सिटी में हम आ गए थे और पृथ्वी के सैंडल्स मम्मी पापा के पास रह गए थे, तो उसको सैंडल्स दिलाने थे। वैसे उसको बहुत सी चीज़ें दिलाई है मैंने, वो मैं आपको अभी आगे आगे बताऊंगी। अपने लिए मैं कुछ देख रही थी, लेकिन मुझे कुछ ऐसा पसंद नहीं आया। और वैसे भी मेरे पास फुटवेयर्स कितने भी हो, फाइनली मैं चप्पल ही पहन के बाहर निकलती हूँ, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। सो पृथ्वी के लिए सैंडल लेने के बाद हम गए थे भैया की शादी की शॉपिंग करने के लिए। जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती है जो शादी के लिए लगती है वो हम लेने गए। उसके बाद पृथ्वी को हमने ये बेल्ट लिया। उसके जो पहले के बेल्ट थे वो बहुत ही ज़्यादा लंबे थे, तो वो अनकम्फर्टेबल उसको फील होता था। अभी जो बेल्ट लिए हैं हमने उसको उसके ही साइज़ के अकॉर्डिंगली कट करके लिया और एक स्ट्रेचेबल बेल्ट लिया था एडजस्टमेंट के लिए। सारा सामान लेने के बाद हम निकल चुके हैं घर के लिए। पृथ्वी को भी बहुत बोर हो गया था और ऋतु जाके भी घर से कॉल आ रहा था क्योंकि बहुत लेट हो गया था, 10 बज गए थे। और घर पे जाने के बाद मुझे खाना भी बनाना था, लेकिन घर पहुंचते मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड ने ऑलरेडी सब्जी बना रखी है। तो मुझे सिर्फ सुबह के लिए दही लगाना था, क्योंकि सुबह मुझे कढ़ी बनानी है। बाकी मेरा सारा काम हो चुका था। और मेरे हस्बैंड जो है वो रोटियां गरम कर रहे हैं। 6:30 बजे ही मैं रोटियां बना के गई, लेकिन फिर भी उन्हें वो कड़क सी रोटी पसंद है, तो वो गरम कर रहे हैं। ये अंडा भुर्जी जो उन्होंने बनाई है, ये साग है जो मेरे लिए है। और पृथ्वी के लिए मैंने पिचकारी लाई थी, तो वो बाथरूम में खेल रहा था। वैसे मैं उसे पानी वेस्ट नहीं करने देती हूँ, लेकिन क्योंकि हमारे एरिया में थोड़ा सा पानी का शॉर्टेज है, तो मैं पानी भर रही थी, तो तब तक वो भी पिचकारी खेल रहा था। सो पृथ्वी के लिए मैंने लिया है ये एक टी शर्ट जिस पे हैप्पी होली नहीं सिर्फ होली लिखा, राधा कृष्ण बना है। तो आज है होली का दहन, और होली का दहन के दिन या फिर होली हो दिवाली हो, हमारे यहाँ पे पूरन पोली ही बनती है। तो पूरन पोली के लिए मैंने जो चने की दाल होती है उसको 4 से 5 सीटी मैंने लगा ली थी। और अभी मैं कर रही हूँ स्ट्रेन, ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना रहे। स्ट्रेन करने के बाद इसे हमें फिर से गैस पे पकाना होता है कढ़ाई में, और इसमें बहुत सारा घी और इलायची डाली जाती है। तो अगर दाल बहुत ज़्यादा पतली हो तो उसको पहले पका लिया जाता है, उसके बाद चीनी ऐड करी जाती है। लेकिन मैंने एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में कुकर में दाल ऐड की थी, तो बहुत ही मतलब परफेक्ट कंसिस्टेंसी इसकी बनी है, पतली नहीं है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। इसलिए हम इसमें डायरेक्टली चीनी और इलायची पाउडर ऐड करेंगे। चीनी डालने के बाद हमें इसे फिर से 40 to 45 मिनट्स तक पकाना है। मतलब चीनी डालने के बाद इसमें फिर से ये जो दाल है वो पतली हो जाती है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी धीरे धीरे पतली हो रही है, और इसे फिर से गाढ़ा होने में 40 to 45 मिनट्स ईजिली लगते हैं, और इसे कंटिन्यूसली स्टर करना होता है। और यहाँ मैं बना रही हूँ इलायची पाउडर। इलायची पाउडर बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा शुगर और उसके अंदर इलायची डाल के मैं ग्राइंड कर रही हूँ। और क्योंकि बहुत छोटी क्वांटिटी होती है तो ये कम्प्लीटली ग्राइंड नहीं होता है, तो मैं कुछ उसे इस तरह से स्ट्रेन करके मैंने ऐड किया है। और अभी भी इसको 40 to 45 मिनट्स ही लगने वाले हैं। तो तब तक मैंने अपने हस्बैंड को बताया, तो वो इसे स्टर कर रहे हैं, और तब तक मैं पकौड़ों के लिए बैटर बना के रेडी रखूँगी। एक तरह से मैंने चावल चढ़ा दिए थे, और उसके बाद पूरन पोली के साथ साथ हमारे यहाँ आमटी बनती है। मतलब जो दाल होती है ना, उसी की ग्रेवी बनती है। अभी जो मैंने दाल ऐड की है पूरन बनाने के लिए, उसमें चीनी ऐड की है, और जिससे अभी मैं आमटी बनाऊंगी तो उसमें जाते हैं खड़े मसाले। तो खड़े मसाले में सबसे पहले जाता है धनिया, तेज पत्ता, और इसको हमें अच्छे से भून लेना होता है थोड़े से तेल में। ये जब ऑलमोस्ट भुन जाए उसमें हम डालेंगे पॉपी सीड्स यानी खसखस। खसखस अगर पहले डाल देते तो वो जल जाएगी, इसलिए हमें थोड़ा सा एंड में डालना है। उसको हम अच्छे से पकाएंगे और फिर हम इसे निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे सूखा नारियल। अब इसको प्रॉपरली गोल्डन ब्राउन होने तक इसे पकाना है, एकदम डार्क गोल्डन ब्राउन होने तक। और मैंने नीचे ये प्याज भी भुनने के लिए डाल दिया था डायरेक्ट फ्लेम पे। इसका एक बहुत ही अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर उस सब्जी में आता है। तो अगर आप चाहे तो इसे आप तवे पे भी भुन सकते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्ट बर्नर पे ही डाला है। और जो नारियल है वो भी इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसे भी हम निकाल लेंगे। और उसके बाद मैंने ऐड किया है थोड़ी सी अदरक, लहसुन
और इसको निकालने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा 3 से 4 हरी मिर्चें, और सारी चीज़ों को हम एक बार अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और रेड चिली पाउडर के साथ इसे अच्छे से भुनने के बाद हमारी ग्रेवी रेडी हो जाएगी। और यहाँ मेरे हस्बैंड निकाल रहे हैं पकोड़े, जो मैंने बैटर रेडी करके रखा था। जो भी फ्राई करने की चीज़ें हैं वो उन्होंने की है। और सिर्फ फंक्शन में या त्योहारों में ही नहीं, हमारे घर में डेली यही रूटीन है कि हम दोनों मिलके ही काम करते हैं। जब इनको ऑफिस जाना होता है तब तो ऑब्वियसली मैं ही सब कुछ कर लेती हूँ, मतलब स्पेशली खाना बना लेती हूँ, क्योंकि हमारे घर में बाकी सारा काम हाउस हेल्प करती है, सिर्फ खाना मैं बनाती हूँ। तो उसमें भी मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प करते हैं। और यही बात मुझे पृथ्वी को भी सिखानी है कि घर का काम सिर्फ मम्मी का नहीं होता और पापा सिर्फ बाहर जाके काम नहीं करते। एंड फाइनली अभी पूरन पोली बन रही है, तो दिस इज़ द लास्ट स्टेज। और अब पूरा खाना हमारा बन चुका है। उसके बाद मैंने भगवान को नैवेद्य दिखाया और उसके बाद हम नीचे पूजा करने के लिए गए एंड लास्टली हमने खाना खाया। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। हैप्पी हॉली टू ऑल ऑफ यू, एंड if you like this video, please do like, share and subscribe to my channel and hit the bell icon for further notifications. Thanks for watching the video.